नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मूवी टाइम में। आज हम एक बूढ़े आदमी की कहानी लेकर आए हैं जो लोगों को पैसे उधार देता है और कई गुना ब्याज लेता है। पैसे न चुका पाने पर वो जवान हसीनाओं की गुफा में धमाके करता है। अचानक उसे अपने क्लाइंट की जवान बेटी से प्यार हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए एपिसोड देखिए। फिल्म की शुरुआत एक समुद्र तट से होती है जहां एक नन का सिर छोड़ दिया गया है और उसका पूरा शरीर दफनाया गया है और यह काम दो अज्ञात व्यक्तियों ने किया है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति जिसका नाम सेवेरियो है अपनी बेटी की शादी की तैयारियां इसी समुद्र तट पर कर रहा था, लेकिन उसके पास तैयारियों के लिए पैसे नहीं थे और इससे सबसे ज्यादा नाखुश थी सेवेरियो की पत्नी और उसकी पत्नी का भाई। वहीं से कुछ दूरी पर जेरमायाह नाम का एक व्यक्ति अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ रहता है, लेकिन अब वह उनकी देखभाल को लेकर परेशान है। जेरमायाह एक बूढ़ा और बदसूरत दर्जी है जो शादी करना चाहता है और शादी के लिए वह अपने से काफी छोटी उम्र की लड़कियों को ढूंढ रहा है। इसीलिए उसके लिए रोमानिया की 22 साल की विधवा बेलाना को ढूंढा गया। जेरमायाह को यह बात परेशान कर रही थी कि वह लड़की इटालियन नहीं बोल सकती, लेकिन उसे बताया गया कि शादी के लिए लड़की मिल रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। वह बेलाना को अपने घर ले गया जहाँ उसने बेलाना को अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन बेलाना उसकी बातों को कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसने उसे बताया कि सिर दर्द के लिए वह आलू को रुमाल में रखकर बांधता है और उसने ये भी कहा कि हर कोई उससे उसके हाथ के घाव के बारे में पूछता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस घाव की कहानी क्या है। वो बेलाना की गुफा में धमाके करना चाहता था। कुछ समय बाद बेलाना ने जेरमायाह को पानी लाने भेज दिया और जैसे ही उसे मौका मिला वह वहाँ से भाग गई और जेरमायाह की उम्मीदें टूट गईं। जेरमायाह एक कंजूस और लालची व्यक्ति है जो अपने ग्राहकों को पैसे उधार देता है, लेकिन वह उनके जीवन में इस तरह दखल देने लगता है जैसे वह उनका सबसे करीबी दोस्त हो, और क्योंकि उन लोगों ने उससे पैसे उधार लिए होते हैं कोई भी उससे कुछ कह नहीं पाता। एक रात एक नन ने जेरमायाह के घर पर एक बर्तन छोड़ा। यह देखकर जेरमायाह की माँ ने कहा, मुझे नहीं पता वह नन इसे कहाँ से चुरा लाई। जेरमायाह ने कहा, नन चोरी नहीं करती, और जवाब में उसकी माँ ने कहा, हर कोई चोरी करता है और हर कोई जीवन से नाखुश है। और यह बात जेरमिया को चुभने लगी। सावेरियो की बेटी रोसाल्बा ने एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती। उसकी माँ और चाचा उससे ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें इनाम की रकम मिलने वाली थी। एक दिन सावेरियो को जेरमिया के बारे में पता चला और उन्हें बताया गया कि जेरमिया पैसे उधार देने के साथ साथ पारिवारिक मित्र बन जाता है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि वह जरूरत के समय उनके साथ रहेगा। लेकिन यह एक बुरी बात भी है क्योंकि वह तब भी उनके साथ रहेगा जब उन्हें उसकी जरूरत नहीं होगी। जेरमिया के एक ग्राहक डोना कर्ज चुकाने में असमर्थ थी और इसलिए अपने आदमियों के साथ वह डोना के घर गया और वहाँ से सभी गहने और कीमती सामान ले गया। लेकिन उसकी लालच यहीं खत्म नहीं हुई और उसने डोना से वह अंगूठी छीन ली जिसे वह सुरक्षित रखना चाहती थी। जेरमिया का सिर्फ एक ही दोस्त है जिसका नाम गीनो है, जो काउबॉय के रूप में घूमता है, लेकिन न तो गीनो और न ही जेरमिया जानते हैं कि वे वास्तव में दोस्त हैं या नहीं। एक दिन सावेरियो ने जेरमिया को अपने घर पैसे के बारे में बात करने के लिए बुलाया और उसी समय जेरमिया की मुलाकात रोसाल्बा से हुई जिससे वह आकर्षित होने लगा। रोसाल्बा ने यह बात समझ ली और इसलिए उसने जेरमिया से ढंग से बात तक नहीं की। लोग जेरमिया के पास कर्ज मांगने आते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जेरमिया के दिल में इंसानियत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और यही बात जेरमिया ने उन्हें समझाई। जैसे ही उसने सावेरियो को पैसे दिए उसने जबरन उनका पारिवारिक मित्र बनना शुरू कर दिया और रोसाल्बा की शादी की तैयारियों में अपनी राय देने लगा। रोसाल्बा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी और उसने जेरमिया को बुरा कहना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर जेरमिया वहाँ से चला गया। रोसाल्बा इस बात से अनजान थी कि सावेरियो ने जेरमिया से पैसे उधार लिए थे और जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसने अपने पिता से कहा कि उसे उनकी खुशी के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सावेरियो ने कहा कि वह सब कुछ अपने लिए कर रहा था, न कि रोसाल्बा के लिए, क्योंकि वह किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। रोसाल्बा की शादी का दिन आ गया और उसकी माँ उससे जेरमिया से मदद मांगने के लिए आई। जेरमिया कहने ही वाला था कि वह उसे कर्ज चुकाने के लिए और समय नहीं दे सकता, तभी उसने कहना शुरू किया कि क्योंकि जेरमिया दर्जी है वह चाहती है कि वह रोसाल्बा के कपड़े ठीक करने में मदद करे। ये सुनकर जेरमिया बहुत खुश हुआ और जितनी जल्दी हो सके उसने रोसाल्बा के माता पिता को वहाँ से भेज दिया और रोसाल्बा के पास गया। रोसाल्बा जेरमिया के इरादों को समझ रही थी, लेकिन चाहकर भी वह उसे अपने से दूर नहीं रख सकी। वह अपने पिता की ओर से उसकी मदद करना चाहती थी और इसीलिए उसने जेरमिया से कहा कि अगर वह लौटाने की रकम कम कर दे तो वो उससे दिन रात अपनी गुफा में धमाके करवाएगी। जेरमिया ने ब्याज की राशि को 100% से घटाकर 12% करने के लिए सहमति दी और रोसाल्बा को अपने पिता को परेशानी से निकालने के लिए
अपनी गुफा में धमाके करवाने पड़े। जेनो ने समझ लिया कि कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि शादी के दौरान उसने रोसाल्बा और जेरमिया दोनों को रोते हुए देखा। जेनो को यह भी चिंता थी कि जेरमिया ने कर्ज नहीं चुकाया तो वह लोगों को मारने के लिए भी तैयार हो गया था, और वह उस महिला को मारने के लिए तैयार था जो 70 साल की थी। और जेरमिया को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उस महिला की मौत के बाद उसका पोता अकेला रह जाएगा। जैसे ही जेरमिया ने अपने आदमियों को लेकर उस महिला को मारने की तैयारी की, वह महिला अचानक गायब हो गई और इसलिए वह अपना काम पूरा नहीं कर सका। फिर एक दिन मोंटानारो नामक व्यक्ति का एक सहायक उससे मिलने आया और उसने इतने बड़े कर्ज की मांग की जितना जेरमिया ने कभी किसी को देने की सोची भी नहीं थी। पहले जेरमिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह किसी को इतनी बड़ी रकम नहीं देना चाहता, लेकिन जब उसे बताया गया कि मोंटानारो किसी और से उधार लेगा और 2 महीने में उसे 2 गुनी रकम लौटा देगा, तो जेरमिया का लालच बढ़ने लगा। जब जेनो को यह बात पता चली तो उसने जेरमिया से कहा कि उसे इस सौदे के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए, और वह जेरमिया को यह सलाह इसलिए दे रहा था क्योंकि वह उसका दोस्त था। जैसे ही जेनो ने कहा कि वह जेरमिया का दोस्त है, जेरमिया ने कहा कि उसका कोई दोस्त नहीं है। जिस बूढ़ी औरत को जेरमिया मारना चाहता था और जो गायब हो गई थी, जेनो ने उसे बचाया था और उसकी मदद करने के लिए उसे अपने घर में छिपा रखा था। उस औरत से बात करते हुए उसने कहा कि वह यह सब छोड़कर यहाँ से दूर जाना चाहता है। एक दिन जेरमिया को पता चला कि जिस लड़की से वह बेलाना के साथ शादी करने जा रहा था, उसने एक और बूढ़े आदमी से शादी कर ली है, और तब उसे एहसास हुआ कि कोई भी लड़की उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वह एक घिनौना और बदसूरत आदमी है। अपनी गलती का एहसास होने पर वह रोसाल्बा से माफी मांगने गया, लेकिन रोसाल्बा ने उसे वहाँ से चले जाने को कहा और कहा कि जेरमिया को अपनी जान दे देनी चाहिए। वहाँ से बाहर निकलते हुए जेरमिया मोंटानारो के पास गया और उसे उधार दिया और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गया। लेकिन फिर मोंटानारो ने उसे 2 लड़कियों के सामने भेजा ताकि वो उन हसीनाओं के तरबूज खाकर उनकी गुफा में धमाके कर सकें। लेकिन जेरमिया और जेनो दोनों को यह पसंद नहीं आया और वे वहाँ से चले गए। अगले दिन सावेरियो जेरमिया की दुकान पर आया और उसने उसे बताया कि उसकी पत्नी मर गई है। उसके अंतिम संस्कार के दौरान वह रोसाल्बा की देखभाल करने का नाटक करने लगा, लेकिन रोसाल्बा जानती थी कि जेरमिया अभी भी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय बाद जेरमिया रोसाल्बा से मिलने गया। जेरमिया ने उससे कहा कि वह वास्तव में उससे प्यार करने लगा है। रोसाल्बा ने उससे प्यार नहीं किया और उसे यह बताने के बाद कहा कि उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा जब वह उसे बता रही थी कि वह गर्भवती है। रोसाल्बा नहीं जानती थी कि बच्चे का पिता उसका पति है या जेरमिया, लेकिन अगर वह बच्चा जन्म के बाद शैतान निकला तो वह समझ जाएगी कि बच्चा जेरमिया का है। जिस बूढ़ी औरत को जेनो बचा रहा था, उसने लॉटरी में हजारों यूरो जीते और उसने जेरमिया के पैसे लौटा दिए। वह रोसाल्बा से यह सुनना चाहता था कि वह उससे प्यार करती है, चाहे वह सच में उससे प्यार करती हो या नहीं, क्योंकि अब उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि दुनिया में कोई भी उसे पसंद नहीं करता। उस रात जब जेरमिया अपनी माँ के साथ था, रोसाल्बा अचानक उसके घर आ गई, जिसे देखकर वह बेहोश हो गया। रोसाल्बा ने कहा कि वह कभी जेरमिया से प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे जेरमिया से घिन आती थी, लेकिन अब उसे जेरमिया के लिए बुरा लगने लगा और इसी वजह से वह उससे प्यार कर बैठी। उसने यह भी कहा कि वह इस प्यार से दूर भागना नहीं चाहती और हमेशा जेरमिया के साथ रहना चाहती है। पहले तो जेरमिया को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने जेरेमिया से अपनी गुफा में धमाके करवाए। रोसाल्बा से मिलने के बाद जेरमिया इतना खुश था कि उसने अपनी माँ को एक नर्सिंग होम में भेजने और रोसाल्बा के साथ रहने की योजना बनाई। उसकी माँ ने उसे समझाया कि रोसाल्बा के आने के बाद से वह बदल गया है और वह प्यार में बर्बाद हो जाएगा। रोसाल्बा ये सब सुन रही थी और ये सब नजरअंदाज करते हुए जेरमिया ने वही किया जो उसे करना था। उसने बैंक से अपने सारे पैसे निकाल लिए और वह सारे पैसे मोंटानारो को देने जा रहा था। उसके बाद उसने रोसाल्बा के साथ वहाँ से भागने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रोसाल्बा और जेनो एक दूसरे से प्यार करते हैं और वे उसके पैसे लेकर वहाँ से भागने वाले हैं। जैसे ही उसे सच्चाई का पता चला, वह अपनी माँ के घर गया, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वह उससे नहीं मिल सका। रात के समय सड़क पर घूमते हुए उसने मोंटानारो और मोंटानारो के आदमियों को अजीब कपड़ों में देखा। जब उसने बंदूक ली और उनके सामने गया तो उसे पता चला कि वे तीनों वास्तव में अभिनेता थे जिन्हें जेनो ने पैसे देने का वादा किया था और उसने उन्हें यह सारा नाटक करने के लिए कहा था, लेकिन जेनो भी उनके पैसे लेकर भाग गया। जेनो कई महीनों से यह सब योजना बना रहा था और इस योजना में जेरमिया के दोनों आदमी और रोसाल्बा भी शामिल थे। जब जेरमिया अपनी माँ के घर मिलने गया तो उसे पता चला कि उसकी माँ मर चुकी है और जेरमिया हमेशा के लिए अकेला रह गया। जेरमिया के घर अंतिम संस्कार में कोई नहीं आया। जेरमिया को अपने पिता की याद आई जो बिल्कुल जेरमिया की तरह थे और दोनों ने इतने पाप किए थे कि पिता और पुत्र दोनों बर्बाद हो गए। एकमात्र अंतर यह था कि जेरमिया अभी भी बदलने के लिए तैयार नहीं था और वह अपनी बाकी जिंदगी अपने लालच में बिताना चाहता था।